इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा समझेंगे, प्लस साथ ही साथ मंथली, वीकली, डेली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे यहाँ पे कि बैंक निफ्टी किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के लिए जिन पे हमें फोकस करना चाहिए, जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक या फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि बैंक निफ्टी के लिए कैसा डाटा बना हुआ है, प्लस साथ ही साथ हम मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे बैंक निफ्टी को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे बैंक निफ्टी में बना हुआ है और बैंक निफ्टी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट लेवल हैं जहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, उनको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं। ग्लोबल मार्केट में जैसा कि एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला है। यहाँ पे नीचे से डाउ जोन्स करीब 466 पॉइंट और नैस्डैक करीब 434 पॉइंट बाउंस बैक यहाँ पे नीचे से दिखाया है। जाहिर सी बात है, ओवरसोल्ड कैटेगरी में यहाँ पे चले गए थे ये और वहाँ से ये बाउंस बैक दिखाया है। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट क्यूज़ हैं उनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा देखेंगे। बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा हम देखते हैं 19 मई की एक्सपायरी का, तो इसमें आपको क्लियरली दिखाई देगा जो क्लोजिंग आई है वो 33,000 के आसपास क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की, और 33,000 की जो कॉल है वहाँ पे करीब 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट पे करीब 9 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसके नीचे कोई भी कॉल राइटर्स नहीं है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 32,900 32,800 के आसपास बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है या फिर 33,000 पे ही सपोर्ट ले सकता है। नीचे पुट राइटिंग में अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है और 32,500 पे आपको 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है 32,500 के आसपास खुलते हो तो आप वहाँ पे एक बार सपोर्ट करके काम कर सकते हैं, यानी यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम बाय करके काम कर सकते हैं। ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉल राइटिंग में देखा जाए तो यहाँ पे 33,500 का लेवल पे 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट पे करीब 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, 33,500 निकलेगा तभी हम कह सकते हैं कि हम तेज़ी में हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी तेज़ी का कोई व्यू अभी फ़िलहाल बन नहीं रहा है। बट आप ये समझ लीजिए नीचे से बाउंस बैक आ सकता है, तो वो बाउंस बैक के लिए 33,500 हर्डल है, उसके बाद 34,000 आपके लिए एक हर्डल है। 34,000 की कॉल पे 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, तो इसको पार करेगा तभी बैंक निफ्टी कह सकते हैं हम एक अच्छा खासा बुलिश मोड में जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे ये अटकता हुआ दिखाई देगा। तो ये ऑप्शन चेन डाटा है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि 33,000 या 32,800 पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है और 34,000 पे रेजिस्टेंस ले सकता है। ये क्लियरली ऑप्शन चेन डाटा की पिक्चर्स में हमें दिख रहा है। अब बात करते हैं चार्ट की और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे अगर बैंक निफ्टी को देखोगे तो एक्सट्रीमली यहाँ पे बेरिश दिख रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो लास्ट मंथ में ऑलमोस्ट इसने एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बनाई, यानी ऊपर से नीचे इसकी बॉडी क्लोज हो रही है और फिर ये फॉलोअप में सेलिंग देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट लेवल इसके लिए यही है जो कि है 32,200-300 की रेंज का। यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेता है तो डेफिनेटली यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो अभी यहाँ पे जो सिचुएशन दिख रही है मंथली चार्ट पे वो थोड़ी सी बेरिश दिख रही है, बट अगर यहाँ से कैंडल थोड़ी सी जो बॉडी है ऊपर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट होती है तो फिर अच्छी बात है। इसी लेवल पे हम यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। बट मंथली चार्ट में जो बेसिकली जो एक देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक बेयरिश मोड में ही है और ऊपर के लेवल पे इसको कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट पे हम देखते हैं यहाँ पे वीकली चार्ट पे कैसे सिचुएशन बनी हुई है। वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, इसने अगर ये देखा जाए तो ऊपर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन थी जिस पे इसने कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस फेस किया, इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं आई और वहीं से दोबारा से नीचे गया है। और नीचे अगर इसके सपोर्ट की बात करें तो ये पॉइंट आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। हो सकता है ये इसको टेम्प्ररी ब्रेक करके नीचे चला जाए, बट फिर भी ये एक अच्छा सपोर्ट है जहाँ पे ये बैंक निफ्टी होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो इस लेवल के आसपास इसको होल्ड करना चाहिए और फिर एक दोबारा से ये एक्सपेक्टेड है बाउंस बैक अराउंड 36,400 तक का बाउंस बैक यहाँ पे आना चाहिए। तो वीकली चार्ट पे अगर देखा जाए तो कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट हम 2 वीक से गिर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये रुकने का नाम ले सकता है या होल्ड करने का नाम ले सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, यहाँ से कभी भी बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, खासकर स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक, क्योंकि यहाँ पे अब एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन बनने जा रहा है। अगर हम डे चार्ट की बात करें तो डे चार्ट पे भी आप देख सकते हो, तो डे चार्ट पे सिचुएशन ये है। तो डे चार्ट पे अगर हम मैक्सिमम लेवल्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें तो हमारे पास दिखेगा कि ये एक सपोर्ट एरिया है,
ठीक है। और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है। ये पर्टिकुलर रेंज वीक हमें डे चार्ट पे क्लियरली इंडिकेट कर रही है, जो कि मार्केट में फॉलो अप ट्रेडिंग के तौर पे देखी जा सकती है। ऊपर हम जब तक 34,300 पार नहीं करेंगे तब तक हमारे पास कोई भी बाइंग के मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग के इंडिकेशन नहीं मिलेंगे, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। और 32,000 के नीचे, अगर 32,000 के नीचे हम क्लोजिंग देना स्टार्ट कर गए और 1-2 दिन क्लोजिंग दे दिया, तो हम 30,000 की तैयारी करेंगे। तो इस लेवल के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक बाइंग मोड के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं 15 मिनट चार्ट फ्रेम पे, और 15 मिनट पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है। तो अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे ये एक फॉल आया, फिर ये एक पुल बैक, ठीक है, फिर इसका रिट्रेसमेंट और फिर ये एक पुल बैक। तो ये डब्ल्यू बना था, ठीक है, यहाँ पे एक डब्ल्यू बना था, उसके बाद ये दोबारा से गिरा है। अब अगर ये दोबारा से इस लेवल को ब्रेक करता है, यानी इस लेवल 34,000 के ऊपर आपको बाय करना है, स्ट्रांगली बाय करना है, ये समझ के चलिए 34,000 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी, क्योंकि अब ये आपको क्लियर पिक्चर दिखा रहा है, ये एक डब्ल्यू इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। अब जिस दिन भी 34,000 के ऊपर निकलेगा तब आपका स्ट्रांग बाय बनता है, और नीचे आपका 32,200 के 300 के आसपास या फिर 32,500 के आसपास एक बार यहाँ पे भी आपका बाय बनता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये एक डब्ल्यू फॉर्मेशन बनाएगा, तो ये जो लैग है डब्ल्यू की, ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है 500-600 पॉइंट का यहाँ पे। और 34,000 के पार निकले तो फिर आपके पास जगह ऊपर है 35,000 तक की, जहाँ पे कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। अगर आपको क्लियर क्लियर पिक्चर नहीं दिख रही है तो मैं आपको यहाँ पे देखो, ये फॉल हुआ, ठीक है, ये पुल बैक, फिर ये फॉल, फिर ये पुल बैक और फिर ये फॉल, और उसके बाद अगर ये ऊपर जाके निकलता है 34,000 के ऊपर जाता है, तो आपको ये दिख रहा है, ये पूरा एक डब्लू आपका यहाँ पे बन के तैयार हो रहा है। तो ये जो लेवल होगा ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का लेवल होगा, करीब करीब 500-600 पॉइंट तो आपको बैंक निफ्टी वन वे मूव करता हुआ दिखाई देगा, यानी 34,500 का टारगेट तो आपको बहुत ही जल्दी आता हुआ दिखाई देगा जैसे ये ब्रेकआउट होगा। तो आपको इस पे ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर हम थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करें और इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा करें यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें दिख हमें जो दिख रही है वो यही दिख रही है कि हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है आपका 34,300 और 35,000, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 35,000 अब बिकॉज ऑफ ऑप्शन चेन डाटा की वजह से यहाँ पे, और 34,200 अगर देखा जाए तो जहाँ पे ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा था, अब ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो 32,000 का जो लेवल है, अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी हमें मिलता है किसी भी शार्प सेलिंग में, लेटर सपोज ये खुला और खुलने के साथ कंटिन्यूसली गिरना स्टार्ट कर गया, तो फिर आपको बहुत अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। यानी अगर ये वन वे सेलिंग में 32,200 टेस्ट होता है, तो यहाँ से जो पुल बैक आएगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा, इतना आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आना चाहिए, और आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये जो लो है टेस्ट होगा तो बहुत शार्प सेलिंग में ये टेस्ट होगा, जैसे आपने यहाँ पे देखा ये वन वे गिरा, ऐसे ही यहाँ पे हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में ये वन वे जाए और फिर सेकंड हाफ में आपको रिकवरी देखने को मिले, या फिर सुबह से ही आपको यहाँ पे रिकवरी देखने को मिले। वो जो रिकवरी होगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी होगी, उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 35,000 तक जा सकता है 1-2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। अगर ग्लोबल मार्केट में फर्दर कोई सेलिंग नहीं देखने को मिलती है तो डेफिनेटली हम यहाँ से बाउंस बैक करने वाले हैं इसी लेवल से 33,000 और 32,200-300 के जोन से। यानी ये जो पर्टिकुलर एरिया होगा 33,000 से लेके 32,500 का, इसके बीच में आपको कभी भी कहीं से भी बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, तो आपको वहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग नहीं करनी है, ठीक है ना, इतना आप समझ लीजिए। 32,800 के नीचे आपको एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं करना है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो और बहुत ही तेज़ी से आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जहाँ से जो बाउंस आएगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस आएगा, आपको एग्जिट करने का भी मौका नहीं देगा। तो प्लीज़ यहाँ पे शॉर्ट मत करिएगा, लेट द मार्केट को सेटल्ड होने दीजिए। ऊपर निकलता है दोबारा से 32,200-300 के, हम वहाँ पे बाय करके काम करेंगे। बट ये जो 33,000 से लेके 33,200 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करके काम करेंगे, बट ये 33,200 से लेकर 32,800 के बीच का जो जोन है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जोन है, इसके बीच में आप कहीं पे भी ट्रैप
हो सकते हो। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। और ग्लोबल मार्केट के मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एक बाउंस बैक देखने को मिला है। यूरोपियन मार्केट में कंटिन्यूसली बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, तो उनके अंदर ज़्यादा गिरावट भी नहीं आई थी, तो वो एक अच्छी बात है हमारा मार्केट के बाउंस बैक के लिए। तो इतना आप समझ लीजिए, अगले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में, 7 ट्रेडिंग सेशन में आपको एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और फिर दोबारा से सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।